जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो जो व्रत कर रहा है वो भी और जो नहीं कर रहा है वो भी तो कथा जरूर सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की या विष्णु भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ और कथा पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वो नित्य नियम से गरीब और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय विष्णु भगवान ने साधु का वेश धर के राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और कहने लगे कि भिक्षाम देहो। तब तक रानी अंदर से आई और भिक्षा देने से मना कर दी और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। हे साधु महाराज, आप कृपा करके हमारा ये सारा धन नष्ट कर दीजिए। बस ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तब साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी को चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को प्याऊ खुनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन है उनकी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जो तुमको करने से तुम्हारा यश और लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। परंतु रानी पर इसका उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब रानी बोली, हे साधु महाराज, आप मुझे कुछ मत समझाओ। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह पर बांटती फिरूं। तब साधु बोले कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जो उपाय बताता हूँ तुम वो करो। बोली कि ठीक है। तब वो बोले कि तुम बृहस्पतिवार के दिन अपना पीली माटी से घर लीप करके अपने बाल को धो करके सिर से नहाओ, पीला वस्त्र मत पहनो और गुरुवार के दिन पीला भोजन मत करो। ये सब कह के साधु महाराज तथास्तु कह दिए और वो अंतर्धन हो गए। बस रानी को क्या था, रानी साधु महाराज के कहे अनुसार सारी बातें को करने लगी। रानी को करते हुए केवल 3 गुरुवार ही हुए थे कि उसकी समस्या और सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। तब भोजन के लिए भी रानी के परिवार में सारा लोग अन्न के लिए तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि इस देश में सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी मैं छोटा काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ राजा जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन को रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर के आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। तब दासी ने रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस दिन गुरुवार का व्रत की कथा सुन रही थी। तब दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी के बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर के अपने रानी के पास में आ गई। उसको बड़ा ही क्रोध आया और दासी वापस आ गई और वापस आकर के रानी को सारी बात बता दी। तब ये सब सुन करके रानी ने अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने
सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत ही दुखी हुई होगी। तब रानी की बहन ने कथा सुनकर और पूजा करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली कि बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी के आँख में आंसू आ गए। तब रानी के दासी के समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात रानी ने अपनी बहन को बताई। तब रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। देखो तुम्हारे घर में शायद अनाज कहीं होगा। जब रानी की बहन ने ऐसा कहा तो रानी को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये सब देख करके दासी बड़ी हैरान हुई। तब दासी ने रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके गुरुवार का। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल और मुनाके से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं घी का और कथा सुने, पीला भोजन ही करे। ऐसे करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बता करके रानी की बहन ने अपने घर लौट गई। तब जब 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर के आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर के दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन दोनों ने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव कैसे उन दोनों को उपवास रहने देते। तब बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी और रानी के लिए लेकर के आए। फिर रानी और दासी ने मिलकर के भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वो सभी गुरुवार का व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब उनके पास में धन संपत्ति आ गया तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलसी करती थी, इसी के कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाती हुई दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य हमें जरूर करनी चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारी कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात सुन करके रानी अपने धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। एक दिन राजा दुखी होकर के जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा करके बैठ गया था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु आया और वह साधु कोई और नहीं, साक्षात विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान साधु के भेष में लकड़हारे के सामने आकर के बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? तब लकड़हारा राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके साधु जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे साधु जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर राजा रोने लगा और साधु जी को अपनी सारी आत्मकथा सुनाई। तब साधु जी बोले कि तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण वो रुष्ट होकर के उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी है।
तब साधु महाराज बोले कि अब तुम चिंता दूर करो और मेरे कहने अनुसार चलो, तब तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले जैसे भी तुमसे अधिक धन संपत्ति देंगे। तब साधु जी बोले कि तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चाना मुनाका ला करके उसका प्रसाद बनाओ और जल से लोटे में शक्कर मिला करके अमृत तैयार करो और कथा समाप्त होने पर आप अपने पूरे परिवार में कथा सुनने वाले प्रेमियों को अमृत प्रसाद बांट करके आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तब साधु के ऐसे वचन सुन करके लकड़हारा बोले कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने स्वप्न में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका खबर मंगा सकूं। तब साधु बोले कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात का चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन है, तुम रोजाना इसी तरह शहर में लकड़ी लेकर के जाओ और तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। इतना कह करके साधु महाराज अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा ने जंगल से लकड़ी काट करके किसी शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन से और अधिक पैसा मिला उस दिन। तब राजा ने चाना गुड़ ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसका सभी क्लेश दूर होने लगा। परंतु जब वो दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति देव बड़ा ही नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर का राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया तथा शहर में यही घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग ना जलाए, मेरे यहाँ भोजन करने के लिए ही आएगा। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में किसी के घर भी भोजन नहीं बना और सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ वो दिखा कि वहाँ पे रानी का हार नहीं था। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरे हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुला करके उसको कारागार में डलवा दिया लकड़हारे को। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और तब वो बड़ा दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म में हमने कर्म किया है जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विष्णु भगवान साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसी कारण से तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। तब उसी रात को विष्णु भगवान ने उस राजा के स्वप्न में आए और कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है ना, वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दो। जो तुम्हारी रानी का हार है ना, उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह रात्रि के स्वप्न को देख करके राजा प्रातः काल उठे और खूंटी पर हार देख करके राजा ने लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी लकड़हारे से, और तब तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण दे करके विदा किया। तब विष्णु भगवान के आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब राजा ने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि सब बन गई है। जब राजा ने ये सब देखा तो पूछा कि ये किसका बाग है और ये किसका धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बाकी का है।
तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी के यहाँ ये खबर गई कि राजा आ गए हैं, तो रानी ने बंदी से कहा कि हे दासी, देखो राजा हमको कितने बुरे हालत में छोड़ के गए थे और अब हमारी ऐसी हालत देख करके लौट ना जाए, इसीलिए जा तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। तब रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। जब राजा आए तो क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी बोली कि हमें यह सब कुछ विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा के निश्चय किया कि 7 रोज तो सभी लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। इसी तरह निश्चय किया और घोड़े पर सवार हो गए और अपने बहन के यहाँ चले गए। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। उन्हें देख करके राजा ने कहा कि अरे भाई, मेरी विष्णु भगवान की कथा सुन लो। तब आदमी सभी बोले कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, हमारा आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले कि ठीक है, कहो, मैं तुम्हारा कथा जरूर सुनूंगा। तब राजा ने दुपट्टे से दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के मनुष्य उठ करके खड़ा हो गया। फिर से जब राजा आगे गए तो उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने उसे देखा तो उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लेकिन किसान बोला कि जब तक मैं तेरा कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरवा जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इसी तरह राजा आगे चलने लगा कि उसको थोड़ा दूर हटते ही बैल पछाड़ खा करके गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। जब उसने ये सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो किसान की माँ ने सभी हाल बताया किसान ने। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठ करके खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई के खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी गुरुवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली कि भाई, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य सभी कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख करके आती हूँ। ऐसे कह करके वो देखने के लिए पड़ोस में चली गई, परंतु उसे वहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। जब उसको पता चला कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है, तब बहन ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। तब कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पति देव की कथा कही। कथा सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। ये सब देख करके राजा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब राजा की ये बात सुनकर के बहन ने बोली कि ठीक है, मैं अपनी सास से पूछ करके तुम्हें कहती हूँ। जब बहन ने सास से पूछी तो सास बोली कि ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं है। ये बात बहन ने अपने भाई से कहा। भाई, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करने जाओगी। तब राजा ने बड़ा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है। राजा ने भोजन नहीं किया। तब रानी बोली कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, हमें सब कुछ दिया है, वो सब है हमारे पास, लेकिन हमारे पास औलाद नहीं है।
तो भगवान विष्णु वो हमें औलाद भी ज़रूर देंगे। तभी से उसी गांव के विष्णु भगवान ने राजा के स्वप्न में आए और कहा कि हे राजा, उठो और सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने ये बात सुनी तो बड़ा ही खुश हो गया। तब 9वें महीने बाद उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती, लेकिन जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। तब रानी ने ये बात सुन करके कहा कि ठीक है। उस समय तो हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुनी कि मेरे भाई को पुत्र हुआ है तो वो खुशी हुई और बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आ गई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़ के आई हो या गधा चढ़ के आई हो। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इसी प्रकार अगर ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णु भगवान ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। तो सदा भावना पूर्वक विष्णु भगवान का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुआ, वैसे ही हम सभी को विष्णु भगवान की कथा का गुणगान करना चाहिए। तो सभी लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।